जय हिंद मेरे प्यारे साथियों काफ़ी सारे नए साथियों के कमेंट मिल रहे थे। वैसे तो मुझसे जुड़े पुराने साथी जो भी हैं वो सभी को सब पता है, तैयारी कर रहे हैं, पहले से काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए हैं। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम भी कई बार दिया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी सारे नए नए साथी जो 11th-12th किया है और वो कमेंट कर रहे सर 18 साल का हो गया, मैं भी भरना चाहता हूँ, क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या नॉर्मल शॉर्ट में बता दीजिएगा किसी छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो साथियों समझ लीजिएगा नॉर्मल, सबसे पहले तो 18 से 33 आपकी एज होना चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। दूसरा, आपके 10th पास होना चाहिए, ठीक है, 10th पास होना चाहिए। तीसरा, हाइट 168 प्लस होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट 81-86 होना चाहिए, क्लियर है। इसके बाद अब क्या होता है, 3 चरणों में आपकी परीक्षा पूरी होती है। नंबर 1, एक तो पहले आपका एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका लास्ट होगा मेडिकल, मेडिकल के बाद सीधा ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। अब 3 चरणों में सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका होगा 100 नंबर का। 100 नंबर में क्या रहेगा आपका, मैथ्स, रीजनिंग और जीके, और जीके में साइंस भी आ जाता है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, ठीक है। ये 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बढ़िया तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके मार्क्स रहेंगे कट ऑफ वगैरह पे तो आपको बता ही दिया जाता है। अब यहाँ से आपके जो मार्क्स आते हैं, अब वो मार्क्स पदों के कितना गुना, नोटिफिकेशन में दिया है कई बार 5 गुना 7 गुना, जो भी ले रहे हैं 7 गुना लेते हैं। तो इस बार जो 23 की भर्ती में लिया था तो 7 गुना ऐसे करके पद के लिया उन्होंने फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में आपका क्या होगा, 800 मीटर की दौड़ होगी, गोला फेंक होगा और लॉन्ग जंप होगी, ठीक है। इसमें भी जितना बेहतर प्रदर्शन आपका रहेगा उस आधार पे यहाँ पे भी मार्किंग होगी आपकी। 100 नंबर का आपका फिजिकल भी रहेगा। अब एग्ज़ाम और फिजिकल दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। दोनों के मार्क्स जोड़ने के उपरांत फिर आपकी बनेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में जो लोग आते हैं उनको मेडिकल के वो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट करने के बाद आपको मेडिकल के लिए ज़िले में बुला लिया जाएगा। फिर वहाँ पे आपका मेडिकल की प्रक्रिया होगी, मेडिकल हो जाता है और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाता है आपके पुलिस लाइन में या SAF बटालियन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो पूरा हो गया। अब क्या बोलते हैं, जो आपने एग्ज़ाम का किया, एक चीज़ एग्ज़ाम का किया तो वहाँ पे लगभग कितना क्या आता है। अभी जैसे 23 की जो एग्ज़ाम हुई है तो इसमें लगभग कितना क्या, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहूँगा, कितना क्या आता है ये माइंड रखता, क्योंकि अलग अलग बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। आपका टारगेट होना चाहिए मैथ्स रीजनिंग का मुख्यतः। मैथ्स और रीजनिंग को अगर आपने कवर कर लिया तो आप 60% आपने एग्ज़ाम कर लिया। 60% आपने एग्ज़ाम कर लिया। अब बचते हैं 40% में आपको जीके और साइंस। अब साइंस के भी 15 क्वेश्चन तो यूं ही आ जाते हैं, तो आपने साइंस भी कर लिया तो आप 75% पे पहुंच गए। कितने, 75% तो आपने मैथ, रीजनिंग और साइंस से कवर कर लिया। जीके क्या रहता है, एक बड़ा एक समुद्र है भाई, उसमें से तो हम कितना का लेंगे। समुद्र में से पानी भरना, 1 बाल्टी भर लो, 2 बाल्टी भर लो, कितना भरोगे, ठीक है। तो जीके को पढ़िएगा, लेकिन ज़्यादा उसमें मत घुसिए कि मैं जीके से नंबर कवर कर लूँगा। यहाँ पे कवर नहीं कर, क्योंकि अनलिमिटेड टॉपिक हैं, क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपके सामने आ सकता है, ठीक है। पढ़ के चलिए, टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को ख़त्म कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस इन तीनों कवर करेंगे। 75% आपके मार्क्स यहीं से होते हैं बस। इसके बाद जीके में आप थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं तो 80-85 पे पहुँच जाते हैं। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कम होंगे, थोड़े बहुत मार्क्स होंगे, 80 नंबर पे आराम से होगा, बेहतरीन, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से नए साथी जो हैं ऐसे करके बढ़िया तैयारी शुरू कर दीजिएगा। अभी वक्त है, अभी सुधर जाओ, बेहतर तरीके से शुरू कर दो, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जाएगा, बाद में फिर हमको अफसोस होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है कि हमने तैयारी नहीं की यार, उस टाइम पे कर लेता बहुत अच्छा रहता। 18 साल में ये नया लड़का बन गया यार, देखो यार वर्दी में कितना यार, अपन यार 22 साल के हो गए, अपन 25 साल के हो गए। तो ये चीज़ थोड़ा सा बाद में गिल्टी फील कराती है, अरे यार अपन इतनी उम्र के हो गए, अपने साथी लग जाते हैं और फिर हम नहीं लग पाते हैं। इसलिए तैयारी को बेहतर तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू कर दो। 16-17 साल के हो, 10th कर लिया है, 11th कर रहे हो, 11th के टाइम पे 12th भी कर लो। इसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट, कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो, ये सब सब्जेक्ट को कवर करना शुरू कर दो, ये लो सिलेक्शन पक्का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पूरे नोटिफिकेशन को लेके वो सभी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, कोई भी चीज़, कोई भी डाउट क्लियर नहीं, कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा
जो क्लियर ना हो। ठीक है, सभी डाउट क्लियर होगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।